यहाँ पर अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इस करंट रिजल्ट को इस डिफॉल्ट वैल्यू से असाइन नहीं किया था। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम किस टाइप के वैल्यू को यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर करंट रिजल्ट को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका टाइप नंबर है, राइट। नाउ यहाँ पर हम इस करंट रिजल्ट के अंदर जिस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट, क्योंकि मैं इसे यूजर से गेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ पर नंबर टाइप किया था और यहाँ तक कि HTML कोड के अंदर इनपुट का टाइप भी नंबर ही है। तो यहाँ पर तुम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि HTML इनपुट की हेल्प से जो कुछ भी वैल्यू तुम यूज़र से गेट करोगे वो जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगी। अगर तुम इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को रीड करोगे तो वो वैल्यू तुम्हें हमेशा स्ट्रिंग में ही मिलेगी, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट ऐसे ही वर्क करती है। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये चेक नहीं करती है कि वैल्यू नंबर है या नहीं, ये इसे डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेंड कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास करंट रिजल्ट की वैल्यू का टाइप नंबर है और इनपुट की वैल्यू का टाइप स्ट्रिंग है। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यही दिक्कत आ रही है कि ये इस स्ट्रिंग और नंबर को कैसे ऐड करे। जैसा कि हमने इसको कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा था, ठीक उसी तरह ही यहाँ पर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को नंबर से कॉन्कैट कर रही है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के पास नंबर और स्ट्रिंग्स दोनों हैं और ये इन दोनों को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करके कैलकुलेट करने के बजाय ये एक सेफ साइड में रहकर इन दोनों को स्ट्रिंग मानकर कॉन्कैट कर रही है। और इसी चीज़ को हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमने इनिशियल वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया था, जिससे जावास्क्रिप्ट ने 5 से कॉन्कैट किया और हमारे पास आंसर आया 05। और फिर जब हमने 10 को ऐड किया तब हमारे पास ये बड़ी सी स्ट्रिंग आ गई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ये नहीं पता है कि जो हमने यहाँ पर एंटर किया है वो नंबर है या स्ट्रिंग, इसलिए ये इस वैल्यू को बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही ट्रीट करती है। लेकिन यहाँ पर हम नंबर को ऐड करना चाहते हैं और हमें पता है कि यहाँ पर यूज़र जो कुछ भी एंटर करेगा वो हमेशा नंबर टाइप का ही होगा, जिसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम इस वैल्यू को नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करें ताकि जावास्क्रिप्ट को ये पता चल सके कि ये स्ट्रिंग नहीं बल्कि नंबर है, और इसे मैथमेटिकली ऐड करना है, ना कि स्ट्रिंग की तरह सिंपली जोड़ना है। इस स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि कुछ अलर्ट फंक्शन जैसा ही है जैसा हमने पिछले वीडियोस के अंदर यूज किया था। और इस फंक्शन का नाम है पार्स इंट। हमारे पास पार्स फ्लोट भी है, लेकिन पार्स इंट और पार्स फ्लोट के अंदर डिफरेंस ये है कि पार्स इंट टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी कि बिना डेसिमल प्लेसेस के, और वहीं पर पार्स फ्लोट स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करता है लेकिन डेसिमल प्लेसेस के साथ। तो पार्स फ्लोट के साथ अगर हम यहाँ पर 10 एंटर करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर 10.0 रिटर्न करेगा, और वहीं पर अगर हम पार्स इंट के अंदर 10.1 एंटर करेंगे तो ये हमें 10 रिटर्न करेगा। सो पार्स इंट और पार्स फ्लोट जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न करते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर नंबर के बदले नॉर्मल स्ट्रिंग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो ये फेल हो जाएगा और ये इसको नंबर के बदले एक स्पेशल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसे मैं अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में बताता हूँ। अभी के लिए हमें ये पता है कि हमें हमेशा नंबर ही मिलेगा, इसलिए हम इसे पार्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हमेशा नॉन डेसिमल नंबर्स के साथ ही वर्क करूंगा, यानी कि केवल इंटीजर्स के साथ, इसलिए यहाँ पर पार्सेंट काम कर जाएगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करके पेज को रीलोड करके यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ तो हमें रिजल्ट में 5 मिलेगा, और अब अगर मैं यहाँ पर वापस 5 एंटर करूंगा तो हमें 10 मिल रहा है, यानी कि हमारा कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पर तुम पार्सेंट के बदले केवल इसका शॉर्टकट यानी कि प्लस साइन भी लगा सकते हो बिना पैरेंथेसिस के। तो ये प्लस ऑपरेटर इस स्ट्रिंग को यहाँ पर नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसे प्रेफर करते हो, प्लस को या पार्सेंट को। नाउ पार्सेंट और पार्स फ्लोट ज़्यादा क्लियर है कि इन्हें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें केवल नॉन डेसिमल नंबर चाहिए या केवल डेसिमल नंबर चाहिए तो पार्सेंट और पार्स फ्लोट तुम्हें एक्स्ट्रा कंट्रोल देंगे, क्योंकि प्लस ऑपरेटर बेस्ट फिटिंग नंबर को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के अंदर नंबर होगा तो ये इसे डेसिमल पॉइंट में ही रख लेगा, और अगर यहाँ पर विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर होगा तो ये इसे भी विदाउट डेसिमल पॉइंट के ही रखेगा। तो पार्स इंट और पार्स फ्लोट हमें अलाउ करते हैं कि हमें स्पेसिफिक किस टाइप का नंबर चाहिए। नाउ अगर तुम किसी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम इसे भी कर सकते हो बाय एडिंग डॉट टू स्ट्रिंग फिर पैरेंथेसिस। ये भी जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि नंबर्स के साथ टाइड है, और इसकी हेल्प से हम नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी कम ही यूज़ आती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था
कि जावास्क्रिप्ट हमें इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके देता है। तो हम यहाँ पर कन्वर्जन को करेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसीलिए हमारा ऐड फंक्शन भी करेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ हम इस फंक्शन को या इस पूरे कोड को ही थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके कोड के साथ साथ हम इस आउटपुट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं।